नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और संडे के दिन हम लोग गए थे नर्सरी। तो ये होलसेल नर्सरी है, यहाँ बहुत ही सुंदर प्लांट मिल रहे थे। सारे इंडोर प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल थे और इनके प्राइस भी बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने कुछ इंडोर प्लांट भी ख़रीदे हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी बता रही हूँ क्योंकि अब आने वाला सीज़न है गुलदाउदी के फ्लावर का। तो मैंने गुलदाउदी की कटिंग यहाँ से जो नर्सरी पे मिलती है 10-10 रुपये की 9 कलर की गुलदाउदी कटिंग लाई हूँ। तो उनको किस तरह आप रिपोर्ट करेंगे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आपका प्लांट काफ़ी बुशी हो जाए और उसमें एक साथ सैकड़ों की संख्या में फ्लावर खिलेंगे। तो किस तरह उसको रिपोर्ट करना है, क्या सॉइल मिक्सचर होना है, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो आप किस तरह अगर आपके पास प्लांट नहीं लगा है तो आप अभी नर्सरी से जाके गुलदाउदी की कटिंग ला सकते हैं। और नर्सरी पे आपको 10-10 रुपये में छोटी छोटी कोकोपीट में लगी हुई सीडलिंग ट्रे में आपको मिल जाएगी और उसकी कटिंग गुलदाउदी की, उसको आप लेते आइए और फिर घर लाके उसको किस तरह रिपोर्ट करना है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, सारे इंडोर प्लांट है, वेरीगेटेड प्लांट हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट थे। तो मैंने भी खूब सारी शॉपिंग की है, वो आपके साथ मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये 9 कलर की मैं गुलदाउदी की प्लांट लाई हूँ। ये 10-10 रुपये वाले हैं, 20 रुपये वाले भी थे। 20 रुपये वाले थे हमारे नासिक वाली बोलते हैं उसको गुलदाउदी, जो ज़्यादा हाइट नहीं लेती है और उसके फ्लावर बड़े होते हैं, छोटा मतलब कम हाइट वाली रहती है। और ये देसी है जो काफ़ी हार्ड भी होती है और हमारे यहाँ चल जाती है। तो जब भी आप अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं ना, तो अगर उसका प्लांटर लाते हैं ना, तो बेस्ट प्लांट है आप नर्सरी पॉट खरीदिए। ये पॉट बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल होते हैं इनमें और आपका कोई भी प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। इसमें लगा हुआ प्लांट ना कभी भी आप कहेंगे ना रूट जो हो जाती है, रूट रॉट या ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं होता है। इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे बने होते हैं। तो मैं इसी 3 नए प्लांटर मेरे लिए हुए हैं, इसी में मैं गुलदाउदी के प्लांट लगाने वाली हूँ। और ये मैंने बनाया फर्टिलाइज़र का मिक्स। इसमें मैंने ली है बर्मी कंपोस्ट 1 कटोरी, उसी में 1 मुट्ठी डाली मैंने नीम खली, एप्सम सॉल्ट, हल्दी और ली है सीवीड्स के कुछ दाने। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसी को मैं बनाने वाली हूँ फर्टिलाइज़र वाली जो दूँगी अभी मैं इन प्लांट्स को। और कुछ ज़्यादा मैंने फर्टिलाइज़र बनाएंगी, कुछ मुझे प्लांट्स में भी अपने डालनी है, मोगरा के प्लांट में। तो ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने आज मिक्स कर लिया। संडे है तो मैं आज सभी मेरे जो संडे के दिन होते हैं लगभग मैं कुछ ना कुछ प्लांट में फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र मिक्स मैंने बना के तैयार कर लिया है। हल्दी ज़रूर मिलाइएगा अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो, क्योंकि इस समय जो लगातार बारिश हो रही है इससे आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। तो इसका सॉइल मिक्स में बताने की बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये छोटे छोटे प्लांट है, अगर आप इसे एक ही पॉट में एक सिंगल लगा देंगे तो ये प्लांट अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं 3-3 प्लांट एक एक पॉट में लगाने वाले, सर 3 पॉट में मैं 9 प्लांट अपने लगा दूँगी। और नीचे मैं इस तरह के जो हमारे पास पुराने दिए होते हैं या पॉट टूट जाते हैं क्ले वाले, उनके टुकड़े डाल दूँगी। और ये देखिए कुछ मैं इस तरह की गार्डन के जो मेरे बेस्ट था ना, जो मैंने ये जो सॉइल है आप देख रहे हो किचन बेस्ट की है, तो जो सूखा हुआ निकलता है, जो काफ़ी सूख जाता है और थोड़ा कम डिकम्पोस्ट होता है, उसको मैं नीचे डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये प्लांट को नीचे जो होता है ना ड्रेनेज होल होते हैं वो कवर नहीं होंगे। तो जितना भी इस तरह की सूखी हुई पत्तियां होती हैं मैं नीचे डाल दूँ, या फिर आप इस तरह क्ले के टुकड़े, क्ले पॉट के टुकड़े और दिए भी डाल सकते हैं। इससे आपका जो ये नर्सरी पॉट होता है ना, इसके ड्रेनेज होल काफ़ी होते हैं तो उससे मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो ये इस तरह मिट्टी निकलने से बचेगी और इस तरह धीरे धीरे मैं इसमें डाल दूँगा। मैं सॉइल मिक्सचर बता रही हूँ फ्रेंड। तो अभी तो मैं इसे कवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अभी सॉइल मिक्सचर बनाऊँगी। तो जितने भी इसमें बड़े बड़े जो कंपोस्ट कम हुए हैं, हार्डी टुकड़े हैं लकड़ी के और उस तरह पत्ती वाले, तो मैं डाल दूँगी। और इसमें मैं मिला रही हूँ कोकोपीट। तो मैं बताऊँगी 50% कोकोपीट, 20% सैंड और 20% ही मैं इसमें सॉइल ले रही हूँ। और बिल्कुल मैं इसकी मिट्टी ऐसे बनाऊँगी कि एकदम ये बिल्कुल भुरभुरी सी रहे, क्योंकि मैं 3-3 प्लांट एक साथ लगा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी भुरभुरी मिट्टी में लगे, जब मैंने फिर से रिपोर्ट करूँगी तो इनकी जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। जब हम इस तरह का लूज सॉइल मिक्स मिलाएंगे, क्योंकि हम एक साथ 3 प्लांट लगा रहे हैं और अभी उनकी रूट नहीं आई, तो जिस तरह वो कोकोपीट में लगे हुए छोटे छोटे प्लांट है, उसी तरह हम इनकी सॉइल भी अभी जो बना रहे हैं बिल्कुल एकदम भुरभुरी बना रहे हैं, लूज़, कि जब हम इन्हें फिर से रिपोर्ट करेंगे तो इनकी जो रूट्स हैं वो आपस में जकड़ी नहीं होंगी और रूट्स डैमेज भी नहीं होंगी, बहुत आराम से ये अलग हो जाएगा। तो ये देखिए सॉइल बिल्कुल एकदम भुरभुरी से बना ली है मैंने सॉइल। और अब मैं इसमें रिपोर्ट करूँगी एक एक प्लांट को
तो एक एक पॉट में मैं 3-3 प्लांट लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी कटिंग है। अगर आप सिंगल में लगा देंगे तो उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं होने वाली है। तो जब ये अच्छे हेल्दी ग्रो हो जाएंगे तब मैं इनको अलग अलग प्लांटर में लगाऊंगी। और इसी में मैंने मिला दी ये फर्टिलाइज़र, 1 मुट्ठी जो मैंने मिक्स बनाया था फर्टिलाइज़र का। और ये फर्टिलाइज़र इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी है। अब इसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी। देखिए ये है कटिंग एक, तो इस तरह ये लगी हुई है। और अब मैं इनको 3-3 को एक में लगा दूँगी। ये मैंने रिपोर्ट कर दिए प्लांट, तो देखिए 3-3 सब में मैंने लगा दिए हैं। सबको मैंने इस तरह रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टिंग मैं नहीं दिखा पाई, कैमरे से शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इनकी रूट थी, कोकोपीट में लगी हुई। तो बड़े आराम से मैंने इनको निकाल के 3-3 के सेट में इनको रिपोर्ट कर दिया है। और जब ये हेल्दी ग्रो हो जाएंगे तो मैं इसी पॉट में एक एक को शिफ्ट कर दूँगी। तो कुछ इस तरह आप अपने जब गुलदाउदी का प्लांट लाएँ तो उसका सॉइल मिक्स बनाएं और उनको एक ही पॉट में लगाएं। छोटे से प्लांट को बड़े पॉट में दे देने से रूट कवर ग्रो नहीं हो पाती अच्छे से, प्लांट भी ख़राब हो जाता है, ओवर वाटरिंग का भी शिकार हो जाता है। साथ ही मैं कुछ 1-2 कटिंग भी लाई थी। एक जगह हम और घूमने गए थे, तो वहाँ से मैं ये फाइकस की कटिंग लाई हूँ और ये अल्टरनेथरा बोलते हैं उसकी कटिंग लाई। तो इनको भी मैं लगा दूँगी कटिंग। तो ये जो इसके सीडलिंग ट्रे निकली हुई है उसी के मैं कोकोपीट भर के मैं इनको भी फिल करके लगा देती। तो कुछ इस तरह मैंने इनकी कटिंग लगा दी है। और एक एक पत्ती जो इनकी निकली हुई थी नीचे से ना, तो वो भी मैंने लगा दी, क्योंकि मेरे क्रोटोन की पत्ती भी इसी तरह ग्रो हो गई, तो शायद ये भी पत्ती से ग्रो हो जाए। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग करते रहते हैं गार्डनर। ये देखिए क्रोटोन की एक पत्ती आप देख रहे होंगे, आज ये 2 महीने से लगी हुई है, इसमें बहुत अच्छी रूट आ गई है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या पत्ती में रूट आने के बाद इसकी क्या ग्रोथ होती है। तो आगे आपके साथ कभी शेयर करूँगी। वो सारी कटिंग देखिए काफ़ी हेल्दी से धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। बारिश लगातार हो रही है, आज भी बारिश हुई है शाम को, तो बारिश तो मिल ही रही है प्लांट को, तो कटिंग तो चलना संभव है ही, पूरी तरह से 100% चल जाती हैं। तो बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह आप अपने गुलदाउदी के प्लांट रिपोर्ट करेंगे ना, तो दिसंबर मंथ में आपके प्लांट बहुत हेल्दी से ग्रो हो जाएंगे। साथ ही आप इनकी पिंचिंग करते जाए ना, तो वो कटिंग भी लगाते जाइएगा, तो छोटे छोटे और ढेर सारे प्लांट हमारे पास बढ़ जाने वाले हैं। तो ये मेरी 3 कटिंग भी तैयार हो गई हैं। और यही था आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।